हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग के स्कूल में क्या चल रही है तो ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है, कुछ गृह कार्य दिया गया है, ठीक ना। तो 8 क्लास वालों के लिए हिंदी में कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आज हम क्या करेंगे तो इन प्रश्नों का आंसर आपको, उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहारी के दोहे लिखे व याद करो। मतलब बिहारी लाल जो थे ना, एक कवि थे, उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, लगभग 700 प्लस दोहे लिखे हैं। मतलब 700 से भी ज्यादा दोहे उन्होंने लिखा है। तो उसी में से आपको एक दो दोहा लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। ये आपको होमवर्क दिया गया है। दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्दों का कार्ड तैयार करें और उसके बाद 100 शब्दों में अपने परिवार के बारे में लिखे। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कर्मवीर कविता लिखे और याद करें। ये कर्मवीर एक कविता है जिसको आपको लिख लेना है और याद करना है, हम आपको बताएंगे। और उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि पार्ट 1 और 2 के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लिखे और याद करें। तो चलिए सारे प्रश्नों का आंसर हम आपको बताते हैं। शुरू से करते हैं, यानी पहला प्रश्न से। बिहारी के दोहे लिखे व याद करें। यहाँ पे क्या है ना कि चलिए हम आपको बिहारी के दोहे को दिखाते हैं। तो देखिए बिहारी लाल जो थे वो ये दोहे लिखे थे कि मेरी भाव बाधा हड़ेओ, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होए। देखिए इसका अर्थ होगा कि कवि कहते हैं कि राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर करें। राधा जी की कृपा से भगवान कृष्ण भी आनंद और सौंदर्य से भर जाते हैं। तो अगर आप लोग ये दोहा लिख कर ले जाते हैं तो आप स्कूल में आराम से बच सकते हैं। अगर नहीं लिख के जाते हैं तो बड़ी बढ़िया से पिटाई हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए एक हमने यहाँ पे लिखवाया ना, 2 और लिखवा देते हैं। देखिए एक लिख लीजिएगा, यह कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनों की सब बात। तो इसका अर्थ होगा प्रेमी और प्रेमिका बिना बोले केवल आंखों के इशारों से ही हंसते हैं, रूठते हैं, ठीक ना। जो प्रेमी और प्रेमिका होता है बिना बोले केवल आंखों के इशारों से ही हंसते और रूठते हैं, ठीक ना। मनाते और अपने मन की सारी बातें कह देते हैं, ठीक ना। नजरों से ही कह देते हैं, मतलब आंखों से ही कह देते हैं। नैनो मतलब नजर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 2 लिखा। एक ये वाला लिख लेंगे, अगर चाहे तो आप अर्थ लिख सकते हैं, या फिर आप केवल ये वाला लिख लेंगे और उसके बाद ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, नहीं तो मेरा भी मन करता है कि हम भी लैपटॉप पर पढ़ाएं आप सभी को। तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन पे इसको लगा देंगे जिससे आपको आसानी होगी, ठीक ना। फोन में अगर धुंधला दिख रहा होगा, ऐसे फोन की स्क्रीन से आपको धुंधला दिख रहा होगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे ना, स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक ना। उससे आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए एक और लिख लीजिएगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली कली ही सो विधियो आगे कौन हवाल। इसका अर्थ हो जाएगा जब फूल अभी खिला ही नहीं, उसमें न पराग है और न मधु, फिर भी भौरा उसी पर मंडरा रहा है। इसका भाव है कि किसी काम को समय से पहले करने पर अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो आप लोग इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इन 3 को, इसको लिखिएगा और इसको लिखिएगा। ये 3 क्या कर सकते हैं, आप दोहे लिख लेंगे तो आप बन जाएंगे स्कूल में, और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए यहाँ पे देखिए 25 विलोम शब्दों की कार्ड तैयार करना है। कार्ड मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये एक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा सा, इसी प्रकार का पेज काट कर आपको कार्ड तैयार करना है, ठीक ना। हम बता देते हैं, इस पे लिख दीजिएगा जैसे दिन का रात, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखिएगा दिन का रात। तो एक आप छोटा सा ऐसे कागज काटेंगे, उसी पे दिन लिख देंगे, उसी पे रात लिख देंगे, वो हो जाएगा कार्ड। अगर आप ये नहीं भी करते हैं ना, अपने कॉपी में सिंपल ऐसे लिख कर ले जाते हैं, तब भी आप आराम से बच सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से लेकर 25 हमने लिखवाए हैं, उसको लिख लीजिएगा, फिर भी आप बच जाइएगा, ठीक ना। तो लिखिएगा दिन का रात, विलोम लिखना है ना, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो दिन का रात हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, बड़ा का छोटा, काला का सफेद, दुख सुख का दुख, सत्य का असत्य, नया का पुरान, आगे का पीछे, ऊंचा का नीचा, अमीर का गरीब। 10 हुआ। आगे यहाँ पे देखिए
जीत का हार, जीवन का मृत्यु, मित्र का शत्रु, प्रकाश का अंधकार, लाभ का हानि, नर का नारी, गर्म का ठंडा, सरल का कठिन, अंदर का बाहर, पास का दूर। 20 हुआ। 20 के आगे देखिए यहाँ पे, खुला का बंद, वीर का कायर, प्रेम का घृणा, आशा का निराशा, शुद्ध का अशुद्ध। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इस दूसरे प्रश्न को भी कंप्लीट किया, ठीक ना। इसको कंप्लीट हमने हमारे समझने में, देखिए ये जो है ना, ये कार्ड ही इसको बोलेंगे। हमारे समझाने का मतलब है कि ऐसे आप एक कार्ड लेंगे और उस पर लिख देंगे दिन और रात। ऐसे ही 25 आपको लेना है और उसको एक साथ कर लेना है, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसे ही कार्ड तैयार किया जाता है, चार्ट पेपर होता है। तो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कॉपी में भी लिख कर जाते हैं तो आपके सर नहीं मारेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 100 शब्द अपने परिवार के बारे में लिखें। अपने परिवार के बारे में 100 शब्द लिखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेरा परिवार, यहां से लिखिएगा, ये हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक ना। और बाकी अगर आप लोग साफ देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। एक सेकंड हम आपको बता देते हैं कैसे आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। अगर क्वालिटी चेंज करके आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ही क्लीन दिखेगा, ठीक ना। तो देखिए मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, आप लोग से तो हम पैसा लेते नहीं है, कभी आपसे पैसा मांगे नहीं ना, और यूट्यूब की तरफ से भी कुछ पैसा भी नहीं आता है। तो मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आपको लैपटॉप पर पढ़ाएं, लैपटॉप भी मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा, जिससे आप लोग को अच्छे क्वालिटी में क्या मिलेगी, वीडियो मिलने लगेगी, ठीक ना। तो जैसे आप ऐसे चैनल पे जाएंगे, आपको 8 क्लास का यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये दिख रहा है ना। इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें से किसी भी एक वीडियो को, मान लीजिए ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे इसको बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने से क्या हो जाएगा, आपको अच्छा साफ दिखने लगेगा। और इसके बाद बड़ा करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए क्वालिटी यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 180 पिक्सल 60 दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। और थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि आपको ये साफ दिखने लगेंगे, ठीक ना। तो आप जरूर ऐसे करके देखेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा, जिससे आप आपको क्लीन दिखेगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे जरूर कर लेंगे, बस इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा साफ दिखेगा। बाकी चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम आप लोग को क्या समझा रहे थे, हम आप लोग को समझा रहे थे कि अपने परिवार पे 100 शब्द कैसे लिखे, कैसे निबंध लिखे, ठीक ना। तो लिखिएगा कि मेरा परिवार बहुत अच्छा और प्यार करने वाला है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन और मैं रहते हैं। मेरे पिता परिवार की देखभाल करते हैं और मेरी माता घर का कार्य संभालती है। वे दोनों हमें अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं। हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं। हम साथ बैठकर भोजन करते हैं और त्योहारों को खुशी से मनाते हैं। मुझे अपने परिवार पे गर्व है। मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। आपको ये स्क्रीन पे भी साफ और एकदम क्लीन दिख रहा होगा। आप वहां से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्मवीर कविता लिखे और याद करें। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लेकर आए हैं, कर्मवीर कविता। इसको हम लिखवा देते हैं। आप क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे। हमको पता है कि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पे हम आपको लगा देंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कर्मवीर कविता देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। ये जो आप लोग का पुराना बुक था ना, जो पहले आप लोग पढ़ते थे, उस टाइम आप लोग अभी छोटे क्लास में होंगे, 6 या 7 में होंगे। उस टाइम ये बुक चलती थी आप लोग क्लास में, अब चेंज हो चुकी है। तो उसमें एक क्या था, कर्मवीर कविता था। तो उसी कर्मवीर कविता को लिखना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, ये कविता कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक ना। तो आपको हम स्क्रीन पे लगा दिए थे,
आप लोग वहां से देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ये जो चौथा नंबर प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए 5वां में पूछा जा रहा है कि पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लिखे और याद करें। तो देखिए आपके स्कूल में ये लिखवाया गया होगा, पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तर और पाठ 2 के सभी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी, तो आप लोग वहां से देखकर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखवाया गया होगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आपको क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आपके स्कूल में पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाया गया है या फिर लिखवाया गया भी है तो आपने नहीं लिखा है, तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, हम क्या कर देंगे, इस पे वीडियो बना देंगे, यानी पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न उत्तर लिखवा देंगे, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और कर्मवीर कविता हमने स्क्रीन पे लगाया था, अगर आपको वहां पे भी साफ नहीं दिखा होगा ना, तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे, हम आपके पास ये कर्मवीर कविता है ना उसका फोटो भेज देंगे, ठीक ना। क्योंकि हमको पता है ये दिखा नहीं होगा, क्योंकि इसके अक्षर जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपको दिखा नहीं होगा, हमको पता है। लेकिन मेरे पास तो सुविधा भी नहीं है ना कि हम लैपटॉप ले लें और उसके बाद उसको दिखाएं, तो मेरे पास अभी नहीं है, तो इसको समझा करिए थोड़ा। आप लोग भी अगर इस पे कॉल करते हैं तो हम आपके पास भेज देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग का सब्जेक्ट बचा हुआ है विज्ञान, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया है जितने भी होमवर्क मिले थे, ठीक ना। तो अगले वीडियो में विज्ञान को भी कंप्लीट करके उसके बाद आपके सारे होमवर्क कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं विज्ञान वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।